दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारतीय कंपनी केवल इतने रुपए में उपलब्ध कराएगी वैक्सीन। साथ ही दोस्तों, मौसम विभाग से जुड़ा बड़ा अलर्ट सामने आ रहा है। जी हां, अब इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मुस्लिम पक्ष ने यह बड़ा ऐलान किया है। साथ ही दोस्तों, रेहड़ी पटरी वालों और सड़क के किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। जी हां, बिना इन दस्तावेजों के भी मिलेगा इतना कर्ज। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री पद को लेकर बड़ा सर्वे सामने आया है। जी हां, नरेंद्र मोदी की स्थिति को लेकर चौंकाने वाली अपडेट आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, सुशांत की बहनों को भी नहीं मिलने देती थी सुशांत से। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या रिया चक्रवर्ती वास्तविक रूप से दोषी है या नहीं। आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में 250 रुपए से भी सस्ती होगी कोविड-19 वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ने गेट्स फाउंडेशन के साथ करार किया। जहां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत में 10 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए $150 मिलियन की फंडिंग देगी। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ ही एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने पर काम कर रही है। दोनों कंपनियों के साथ समझौते के तहत सीरम इंस्टीट्यूट 2 कोविड-19 वैक्सीन के लिए अधिकतम $3 तक का चार्ज वसूल सकेगी। वही बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मेकर में शुमार सीरम इंस्टीट्यूट को गेट्स फाउंडेशन से ये फंडिंग इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस गावी के जरिए मिल सकेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोर्टन सर्वे, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार, पीएम पद की पहली पसंद। जहां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भले ही चीन के साथ सीमा विवाद और कोरोना को लेकर लगातार हमले किए जा रहे हो, लेकिन आज तक करवी इनसाइट की ओर से जारी किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी सबकी पहली पसंद बने हुए हैं। हाल ही में कराए गए मूड ऑफ द नेशन यानी मोर्टन सर्वे में 66% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को भारत का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। साथ ही बता दें कि मोदी के बाद दूसरे स्थान पर राहुल गांधी का नंबर है, लेकिन वह भी दाई का आंकड़ा नहीं छू सके हैं। हालांकि 8% वोटों के साथ दूसरी पसंद जरूर है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पीएम पद के लिए तीसरा सबसे पसंदीदा नेता माना गया और उन्हें 5% वोट मिले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है और उन्हें 4% वोट मिले हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अयोध्या से बड़ी खबर, अब इतनी भूमि में होगा मस्जिद का निर्माण। जी हां दोस्तों, सुन्नी वक्फ बोर्ड की अयोध्या में धनीपुर गांव में दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए जन सहयोग से धन जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बाबत बोर्ड की ओर से गठित ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को आयकर की धारा 80G व अन्य धाराओं में छूट व अन्य कार्यों के लिए जरूरी पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर आवंटित हो गया है। अगले सप्ताह पैन के आधार पर ट्रस्ट का बैंक खाता भी खोला जाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने मस्जिद, अस्पताल व इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर आदि के लिए सहयोग करने का वादा किया है, उनसे आर्थिक सहयोग के लिए कहा जाएगा। एक सवाल के जवाब में अतहर हुसैन ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर जितने क्षेत्रफल में यानी 1400 गज में मस्जिद थी, उतने ही क्षेत्रफल में उसी आकार में नई जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा बाकी बचे स्थान पर एक बड़ा अस्पताल बनवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मिसाइल दागी तो परमाणु हमले से देंगे जवाब, रूस ने एटॉमिक नीति में किया बड़ा बदलाव। जी दोस्तों, रूस ने अपने परमाणु नीति में बड़ा संशोधन करते हुए ऐलान किया है कि अगर उसके ऊपर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है तो वह पलटवार में परमाणु बम दाग सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को परमाणु हमला करने की शर्तों में हुए संशोधन की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी हमलावर मिसाइल को परमाणु लेस मिसाइल के रूप में माना जाएगा। साथ ही हमले की सूरत में देश के शीर्ष नेतृत्व को मामले की पूरी जानकारी दी जाएगी, जो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से न्यूक्लियर फोर्स के प्रतिक्रिया के पैमाने का निर्धारण करेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर।
सितंबर में नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, सरकार का बड़ा फैसला। इस महीने में शुरू होगी शिक्षा। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद होने की वजह से छात्रों के एजुकेशन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल और कॉलेज खुल जाए। इसी बीच एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर फैसला ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से इसके विषय में बात भी कर लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को स्कूल और कॉलेजों को खोल दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रिया चक्रवर्ती को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा। सुशांत की बहनों को भी नहीं मिलने देती थी सुशांत से। जी हां दोस्तों, रिया चक्रवर्ती सुशांत को उसके परिवार से भी नहीं मिलने देती थी। सुशांत की बहनें घर के बाहर घंटों खड़ी रहती थी, इसके बाद भी उन्हें नहीं मिलने दिया जाता था। पुलिस सूत्रों ने सुशांत के एक कर्मी के हवाले से बताया कि एक बार सुशांत की 2 बहनें उनके परेशान रहने की खबर सुनकर उनसे मिलने पहुंची थी। बहनों ने सुशांत को मैसेज किया, हम लोग तुम्हारे घर के नीचे हैं और मिलना चाहते हैं, हमारे साथ तुम्हारा पुराना कुक भी है। इसके तुरंत बाद जवाब आया, आज नहीं मिल सकते। उस रोज करीब 1 घंटे तक दोनों बहनें नीचे खड़ी रही। वहीं पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि सुशांत की बहनों को जवाब किसी और ने नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती ने दिया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नौसेना ने हिंद महासागर में युद्धपोतों की तैनाती बढ़ाई। चीन की हर हरकत पर रखी जा रही है नजर। दोस्तों, चीन के साथ कई महीनों से चल रही तनातनी के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नौसेना ने इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर तैनात रहने वाले युद्धपोतों से करीब 25% अतिरिक्त युद्धपोत बढ़ाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 100 दिनों से भारतीय नौसेना उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में मॉरिशस तक करीब 7000 किलोमीटर और पश्चिम में लाल सागर से पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य तक करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी कर रही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना IOR में महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने युद्धपोत तैनात रखती है। बता दें कि ये किसी भी स्थिति में दुश्मन को जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये युद्धपोत बंगाल की खाड़ी, मलक्का जलडमरू मध्य, अंडमान सागर, दक्षिण और मध्य हिंद महासागर क्षेत्र, साथ ही अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में गश्त करते नजर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार की इस स्कीम के तहत फ्री में खुलता है बैंक खाता, 2 लाख के इंश्योरेंस समेत मिलती है ये मुफ्त सर्विस। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएम मोदी की बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मानी जाती है। अगर आपने यह खाता अभी तक नहीं खुला है तो आप कई सारी सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुलवाई गई खातों में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती है। आइए जानते हैं उन सुविधाओं के बारे में। दरअसल जनधन खाता फ्री में खोला जाता है और इनमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता है। इसके अलावा 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। साथ ही 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी करने पर मिलता है। वहीं डिपॉजिट पर ब्याज भी मिलता है। साथ ही खाते के साथ ही फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। वहीं जनधन खाता खोलने वालों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे वे खाते से पैसे निकाल सकते हैं या खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रम योगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुल जाएगा। वहीं देश भर में पैसों के ट्रांसफर की सुविधा दी जाती है। साथ ही सरकारी योजनाओं के फायदों का सीधा पैसा खाते में आता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार में निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। कोरोना काल में इसी महीने कराए जा रहे हैं पहला चुनाव। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के संकट काल में चुनाव होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी बाकायदा घोषणा कर दी है। क्योंकि नहीं, हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। ये जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, सरपंच, उप मुखिया के चुनाव की घोषणा है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षित चुनाव कराने की बात कही है। वहीं निर्वाचन आयोग ने गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव करने का निर्देश दिया है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव 26 और 27 अगस्त को होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केरल सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी, जाने मौसम का हाल। जी दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को कहा कि केरल में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं IMD ने केरल राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही तटीय कर्नाटक के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्से, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रेहड़ी पटरी वालों और सड़क के किनारे दुकान चलाने वालों के लिए बड़ी खबर। अब बिना पहचान पत्र दस्तावेज के मिलेगा 10,000 रुपए का कर्ज। जी दोस्तों, रेहड़ी पटरी वालों, ठेला या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पीएम स्वनिधि स्कीम से जुड़ी अनुशंसा पत्र व्यवस्था की शुरुआत की है। अगर आसान शब्दों में कहे तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को 10,000 रुपए का कर्ज मिलता है। वहीं सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस सुविधा की शुरुआत की और कहा कि पात्र रेहड़ी पटरी वाले स्थानीय शहरी निकाय अनुशंसा पत्र के जरिए अनुरोध कर सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।